हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम विल्स मेयर हेग रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि विल्स मेयर हेग रिएक्शंस क्या कहलाती है। आपको हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि क्या होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड। एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप आ जाए एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर जो क्या कर दे, उस रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर दे, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, मतलब वो एक्टिव हो जाए किसी भी रिएक्शंस को करने के लिए। और जो अपना फॉर्मुलेशंस होता है, फॉर्मुलेशंस का मतलब ये होता है कि फॉर्मुलेशन इंसर्शन ऑफ फॉर्मिल ग्रुप, कहीं पर भी क्या हो जाए, एरोमेटिक जो रिंग है ना अपनी, इस पर कहीं पर भी फॉर्मिल ग्रुप का इंसर्शन हो जाए। मतलब यहाँ पर कैसा हो गया, R2 पोजीशन पर अपना फॉर्मिल ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर ऐड हो गया, है ना। यही कहलाता है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन ऑफ एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड लाइक फिनोलिक ईथर। ये क्या है, फिनोलिक ईथर है ना। एंड डाई एल्किल एनिलीन, कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। इन आर्थो एंड पैरा पोजिशन, मतलब आर्थो और पैरा पोजिशन पर ये फॉर्मुलेशंस करेगा। विथ डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मामाइड एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, है ना, इनकी प्रेजेंस होती है ना, ये रिएक्शंस करते हैं। इज कॉल्ड विल्स मेयर और विल्स मेयर हेग रिएक्शंस। इसको विल्स मेयर रिएक्शंस और विल्स मेयर हेग रिएक्शंस भी कहते हैं, है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे एजुलिन हो गया, फेरुसिन हो गया, है ना, ये जैसे अपन ने एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा था, है ना। ये अपन क्या कहाँ पढ़ते हैं, ये OMC में पढ़ते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में पढ़ते हैं। एंड हेट्रोसाइक्लिक जैसे पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन, है ना, ये विच आर मोर रिएक्टिव, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन बेंजीन से। कैन आल्सो बी फॉर्मुलेटेड, मतलब ये भी क्या करते हैं, फॉर्मुलेटेड करते हैं, फॉर्मुलेशंस करते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है, अपन ने बेंजीन ली, है ना, ये क्या है, फेनोलिक ईथर है, इसके ऊपर क्या है, ये क्या कहलाता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। कोई भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर एक डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उसके ऊपर अपन फॉर्मुलेशंस कर सकते हैं क्योंकि वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। बेंजीन क्या हो रही है, न्यूक्लियोफाइल हो रही, मतलब न्यूक्लियोफिलिक, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब अपन क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। द फॉर्मुलेशन इज कैरी आउट बाय द ट्रीटिंग द कंपाउंड विथ डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मामाइड एंड फॉस्फोरस क्लोराइड फॉलोविड बाई एक्वायस सोडियम एसीटेट। मतलब ये जब रिएक्शंस हो जाएगी इसकी फॉर्मामाइड और फॉस्फोरिल क्लोराइड के बीच में, उसके बाद क्या करेगा, ये फॉलोविड बाई एक्वायस सोडियम एसीटेट, उसका क्या हाइड्रोलिसिस करेगा, है ना। आल्दो द मोस्ट कॉमन रीजेंट इन एन मैथिल फॉर्मामाइड, मतलब एन फेनिल एन मैथिल फॉर्मामाइड, अदर सिंपल और सब्स्टिट्यूटेड एमाइड आल्सो यूज्ड, जैसे DMF etc. द रिएक्शन हैज आल्सो बीन कैरी आउट with disubstituted amide other than formamide to give ketone in the process of PuCl3 in the place of PuCl3। अदर हैलाइड भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं, जैसे COCl2, PuCl3 के प्लेस पे COCl3 और COCl को भी अपन ले सकते हैं। हैव आल्सो बीन यूज्ड, इसको भी यूज करते हैं। इन ऑल द केसेस द रिएक्टिंग स्पीसीज ऑफ द रिएक्शन इज क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जो अपना ये क्या है, अपना PuCl3 है, ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मामाइड है, ये दोनों आपस में रिएक्शंस करके क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देते हैं। विच बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, जब अपना एनोलिक ईथर लिया है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इन दोनों से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होने वाला है। और ये क्या करेगा,
इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। आइए अपन मैकेनिज्म के द्वारा समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। ये क्या है अपना एन फेनिल एन मेथिल फॉर्मामाइड CH2 फॉर्मिल ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, कोई भी अगर सब्स्टिट्यूट लगा हो तो उसको फॉर्मामाइड बोल देते हैं ना। तो अब ये क्या करता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हैं, ये डिलोक्लाइजेशन में जा रहे हैं। कार्बन मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में अपना डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको ये पता है कि O का और फॉस्फोरस का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को नहीं देगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को देगा। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो क्या है यहाँ पर देने के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या जा रहे हैं डिलोक्लाइजेशन पे जा रहे हैं, और डिलोक्लाइजेशन पे जाने की वजह से O के ऊपर आता है माइनस चार्ज, और O फॉस्फोरस के साथ क्या कर लेता है बॉन्ड बना लेता है ना। जैसे ही ये माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा है ना, अब ये क्या है, ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इस प्रकार से आएगा, ये बाहर निकलेगा है ना। तो इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब Cl यहाँ से क्या हुआ था बाहर निकला था है ना, यहाँ से अपन ने Cl को बाहर निकाला था। अब जहाँ से ये क्या करेगा, अब इसको फॉस्फोरस को क्या चाहना था ऑक्सीजन चाहना था, उसको ऑक्सीजन मिल गया। अब ये वाला जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा और Cl माइनस बाहर निकले तब वो इसके ऊपर क्या कर देगा अटैक कर देगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और PO2 Cl2 बाहर निकल जाएगा है ना। अब इसको अपन जैसे अपने पास क्या है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ से क्या करेगा इस प्रकार से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं क्लोरोनियम आयन है ना। क्लोरीन के नेक्स्ट कार्बन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन क्लोरोनियम आयन बोलते हैं। अब ये क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है। वो अपन को पता है कि फिनोलिक जो ईथर होता है वो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, तो ये क्या कर देगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है अपना ऐड हो जाता है आर्थ पोजीशन पर। अब यहाँ पर थोड़ी यहाँ आर्थ पोजीशन पर ना होकर ये यहाँ से इसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो यहाँ पर अपन का पैरा फॉर्मुलेशंस भी हो सकता है। यहाँ पर आर्थ फॉर्मुलेशंस कर रहे हैं, आप पैरा फॉर्मुलेशंस भी कर सकते हो है ना। अब यहाँ से क्या होगा, अब ये बेंजीन का क्या था इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक कर गई थी, अब उसको जेकोटिव बनाएंगे, यहाँ से H बाहर निकलेगा और ये इस तरफ पे जाएगा है ना। तो OMe और बेंजीन का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, यहाँ पर एरोमेटिसिटी उसने गेन कर ली है ना। अब इसका एरोमेटिसिटी गेन कर ली। अब ये क्या है अपना क्लोरीन है, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि क्या लिया है अपन ने एक्वायस NaOH, ये क्या हाइड्रोलिसिस कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर क्या वाटर आएगा H2O इसके लोन पेयर हैं वो इसके ऊपर अटैक कर देगा है ना, तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा NPH और Me, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बना देगा कंपाउंड, मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिर्फ इसका क्या करना है अपन को हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस आप जानते हो है ना, इसके ऊपर अटैक किया है ना, Cl बाहर निकला था, इसके ऊपर इसने अटैक कर दिया था है ना। अब यहाँ पर क्या है O मतलब CO के ऊपर 2 H हुए हैं और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा, तो यहाँ ये नाइट्रोजन ले लेगा, तो NH Me और PH NH Me का फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ पर एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड बनता है वो 4% बनता है, रिएक्शंस का 4% बनता है ना। अपन को जो मेन रिएक्शंस है ये क्या है, ये R2 वाला है ना, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है 4% बनता है, और ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये बनता है अपना 34%। मतलब जो पैरा वाला होता है वो अपना क्या होता है मेजर बनता है, और जो अपना आर्थो वाला होता है वो क्या बनता है अपना माइनर बनता है। इसको आप याद रखना है ना। इस प्रकार से अपन विल्स-मेयर रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि हर एक स्टेप का मतलब क्या होता है ना। जैसे जब भी आप कोई भी रिएक्शंस पढ़ो तो उसका स्टेप बाय स्टेप पढ़ो है ना, किस वर्ड का क्या रीज़न है। आप ऑटोमेटिक कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रैंडम है, आपको रैंडम ही समझना है ना। जो भी मिले उसको समझने की कोशिश करना है ना। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइस।